बिहार से आने वाली एक लड़की कैसे अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेती है, उस सोच को गलत साबित करती है कि लड़कियों को उनके जीवन का जो चरम लक्ष्य है लड़कियों का, वो ये है कि शादी कर दिया जाना। पुलिस प्रशासन के भीतर एक महिला की उपस्थिति किस तरह के सवाल खड़ी करती है और किस तरह के बदलाव ले आती है, ये दोनों बातें आपको इस किताब में देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा में आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब की चर्चा आपसे कर रहा हूं, वो किताब है मैडम सर। इस किताब की लेखिका हैं मंजरी जारूहार, जो बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रहीं। पहले ये किताब अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, अभी इसी वर्ष ये हिंदी में छप करके आई है। अगर सरसरी तौर पर देखा जाए तो ये प्रश्न किसी के भी मन में खड़ा हो सकता है कि एक महिला आईपीएस अधिकारी के जीवन के बारे में, उसके संघर्षों के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, क्यों हम इस किताब को पढ़ें। तो आज मैं आपको 3-4 बहुत ठोस कारण बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से ये किताब पढ़ी जानी चाहिए और खास करके उन लोगों के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए जो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, जो संघर्ष कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और जो अपने आप को खोजने की कश्मकश में लगे हुए हैं। मंजरी जारूहार मैडम सर में अपने जीवन की शुरुआत और उसकी मुश्किलात के बारे में बहुत संक्षेप में बात करती है, जिसमें बचपन भी है, युवावस्था भी है और कहा जाए तो बिहार जैसी जगह पर भले ही वो एक बड़ी ही कहा डेमोक्रेटिक और लिबरल परिवार से आती हैं, लेकिन उनके दौर में जिस तरह का लड़कियों के प्रति एक दृष्टिकोण था, लड़कियों के बारे में उनकी पढ़ाई-लिखाई, उनके जीवन, तो जहाँ चरम लक्ष्य मान लिया जाता था कि किसी तरह से विवाह कर दिया जाना है। उस समाज के बारे में बात करते हुए वे अपनी जीवन की कमान जब अपने हाथ में लेती हैं, जब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि हमें खुद आगे बढ़ना होगा, खुद के लिए कुछ करना है, तो सारे अपने निर्णय खुद लेने होंगे। उस जगह पर जब वो पहुंचती हैं तो कैसे उनका जीवन बदलता है और ये कोई बड़ी ऐसा नहीं है कि आसानी से आने वाली चीज है। और दूसरे एक तो ये हो गया कि बिहार से आने वाली एक लड़की कैसे अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेती है, उस सोच को गलत साबित करती है कि लड़कियों को उनके जीवन का जो चरम लक्ष्य है लड़कियों का, वो ये है कि शादी कर दिया जाना। दूसरा उसके बाद का जो संघर्ष है जिसमें कि वो आईपीएस की परीक्षा पास करती हैं, ट्रेनिंग के लिए जाती हैं और फिर पुलिस महकमे में एक हड़कंप, भले ही तब तक किरण बेदी आईपीएस बन चुकी थी, लेकिन दिल्ली में आईपीएस होना, महिला होना और बिहार में होना, इसका बहुत फर्क है। बिहार में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सहकर्मी हैं, कि एक महिला अधिकारी के साथ कैसे बर्ताव करना है। तो पुलिस प्रशासन के भीतर एक महिला की उपस्थिति किस तरह के सवाल खड़ी करती है और किस तरह के बदलाव ले आती है, ये दोनों बातें आपको इस किताब में देखने को मिलेगी। तीसरा सवाल कि जब इस तरह से महिलाएं ऐसी फोर्स में एंट्री करती हैं, आती हैं, तो वो बदलाव कितने लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव होता है, उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक जगह जिक्र है जिसमें महिला सिपाहियों के लिए
थानों में उनके टॉयलेट्स का सवाल है, उनके बच्चों का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है। तो जब एक अधिकारी आती है, महिला अधिकारी, तो कितना संवेदनशील तरीके से निर्णय लेती है, आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंजरी जरूहार का कैरियर जिस तरह का है, उनका जीवन जैसा है, उसको लिखा इस तरह से है कि वो जितना उनका जीवन है, उतना ही इस देश का इतिहास भी है वो। इसमें बिहार का प्रसिद्ध आँख फोड़ने का जो कांड था, जिस पर बाद में फ़िल्म भी बनी, उस जघन्य कांड के बारे में ये जाँच अधिकारी रही, उसके बारे में लिखा है। 84 के जो दंगे हुए, उस समय किस तरह की भूमिका थी पुलिस की और उसमें इनकी कैसी भूमिका थी, कैसे एक संवेदनशील अधिकारी रिएक्ट करता है ऐसी सिचुएशन में, उसके बारे में है। और बिहार के भीतर जो एक नए तरह का सामाजिक बदलाव हुआ, नई तरह की सरकारें बननी शुरू होती हैं, तो उन्होंने अधिकारियों के सामने किस तरह की चुनौतियां पेश की, उसके बारे में भी बहुत तफसील से आपको मिलेगा। तो ये 3-4 ऐसे कारण हैं, अगर आपकी इसमें किसी एक भी कारण में दिलचस्पी है, तो मंजरी जी की ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। ये किताब कहा जाए तो एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखी हुई और महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखी गई किताब है, जो पुलिस भी है, पुलिसिंग का काम भी करती है, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर के तमाम ऐसे सवाल जो साधारण स्त्रियां हर दिन फेस करती हैं, कैरियर और परिवार के बीच, उन सवालों को बहुत बेहतर तरीके से ये किताब एड्रेस करती है। तो मुझे लगता है कि ये किताब आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।